दर्शकों नमस्कार। सपनों की उड़ान पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सराफ पब्लिक स्कूल खटीमा में। दर्शकों अब हमारे सामने बैठी हुई हैं हिमांशी रावत। हिमांशी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धा सुनो पर। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कौन सी क्लास में पढ़ती हैं हिमांशी? मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप कथक डांस करती हैं। हाँ। ज़रा उसके बारे में बताइए। जैसे कि सबको पता है कि यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसे पुरुष और महिला अपनी अपनी वेशभूषा में करते हैं। इस नृत्य में घुंघरूओं का बहुत प्रयोग होता है जो अन्य नृत्य में नहीं होता। हाँ, शास्त्रीय नृत्य की कई विधाएं हमारे देश में हैं। जैसे कथक करती है हिमांशी, और भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है। कई अलग अलग स्टेट में अपने अपने डांस फॉर्म होते हैं। तो आप हिमांशी कब से सीख रही हैं कथक डांस को? मेरे को 1 साल हो गया है सीखते हुए। अच्छा, अपने गुरुजी के बारे में बताएंगे, किन से सीख रहे हैं? श्रीमती प्रेरणा सक्सेना। अच्छा, आप कितने उम्र की रही होंगी जब आपने कथक नृत्य सीखना शुरू कर लिया था? 12 साल की थी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कहीं पर आपने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है? हाँ, मैंने स्टेट लेवल में भाग लिया था। अच्छा। जो हुआ था हल्द्वानी में। ओके, तो क्या पोजीशन आपकी रही थी उसमें? मेरी प्रथम आई थी। अच्छा, आपने जो है प्रथम स्थान हासिल किया था। जूनियर वर्ग में रही होंगी? हाँ। अच्छा, तो ये तो आपके नृत्य की बात हो गई। आपका जो पैशन है, आपका जो शौक़ है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पढ़ाई के बारे में अगर हम पूछना चाहें आपसे तो क्या कहना चाहेंगी पढ़ाई के बारे में? मैं 8वीं में पढ़ रही हूँ और मेरे को हिंदी और इंग्लिश में बहुत दिलचस्पी है। अच्छा, तो हिंदी सब्जेक्ट और इंग्लिश का सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है। कुछ खेल भी खेलती हैं? हाँ, जैसे एथलेटिक्स हो गया। तो कहीं आपने कम्पीट किया है, कहीं पर आपने पार्टिसिपेट किया है? नहीं। स्कूल लेवल पर अभी नहीं किया है, लेकिन आपकी रुचि है। अच्छा, इसके अलावा आपके पसंदीदा गेम कौन कौन से हैं? बैडमिंटन। बैडमिंटन है, एथलेटिक्स है आपके। और पढ़ाई का क्या स्थान रखते हैं? कितना समय दे रहे हैं पढ़ाई को? मतलब मैं पढ़ाई को, डांस को, इन दोनों को बराबर समय देती हूँ। तो डांस कब सीखती हैं? सुबह सीखती हैं या शाम को सीखती हैं? शाम को। अच्छा, और सुबह का टाइम आपका पढ़ाई का फिर स्कूल का रहता है? हाँ। और आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मम्मी के हाथ का। जैसे घर का बना हुआ खाना हाँ। पसंद करती हैं? जैसे आज के समय में काफ़ी जंक फूड की बात हम करते हैं, तो आपको कितना पसंद आता है? मैं ज़्यादा जंक फूड खाती नहीं हूँ, मतलब। तो जैसे जो बहुत ही ज़्यादा इसके शौकीन हैं, तो उनको, उन बच्चों को क्या नसीहत देना चाहेंगे कि किस तरीके से हमारे शरीर को नुकसान करता है? ये हमारे शरीर को नुकसान करता है, जिससे हम जैसे लाइक गेम्स में या जिसमें हमारी दिलचस्पी है उसमें हम कर नहीं पाते हैं। मतलब वो स्ट्रेंथ उस चीज़ से हाँ। मिल नहीं पाती है। बाकी आपने पढ़ाई के बारे में अपना बता ही दिया है। और जो आपका जो कथक सीखने का शेड्यूल है वो शाम के टाइम पर आप बता रही हैं, तो आपके घर से कितना दूर पड़ता है? घर से आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर। अच्छा, आप अपने परिवार के बारे में बताइए। आपके माता पिता क्या करते हैं और कितने भाई बहन आप हैं? मेरी मम्मी का नाम है भारती रावत। वह स्कूल में टीचर है। अच्छा, सरकारी में? नहीं, प्राइवेट स्कूल में। ओके। हाँ। और मेरे पापा फाइबर में काम करते हैं। मेरा एक छोटा भाई है जो कक्षा 2 में पढ़ता है। अच्छा, छोटा भाई कक्षा 2 हाँ। में पढ़ता है। वो यहीं पे पढ़ते हैं? हाँ, या? सराफ में पढ़ते हैं। अच्छा। तो भाई को पढ़ने में कितना मदद करती हैं? जब भी कोई मैथ्स की इक्वेशन टाइप की होती है या पढ़ाई में जैसे कि रीडिंग होगी उसमें। अच्छा, उसमें मदद करते हैं। वो आपका कहना एज ए टीचर मानता है या फिर एज ए सिस्टर मानता है? सिस्टर। तो आपके साथ कितनी शरारतें करता है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो आप उसको पीटते तो नहीं है ना? नहीं, छोटा भाई है। प्यार करती हैं और प्यार से पढ़ाती हैं। अच्छा, ऐसे छोटे भाइयों को जो बड़े नटखट टाइप के होते हैं, जो पढ़ने में ध्यान कम लगा पाते हैं, तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगी शरारतें कम करें और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें। सीधा सपाट सा जवाब आपका है कि आप शरारत को छोड़ें और पढ़ाई में ध्यान दें। अगर आप जैसे
10th कर लेंगे उसके बाद आप किस तरीके के सब्जेक्ट लेना चाहेंगे और आपका भविष्य का गोल क्या है? मेरा गोल है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूं, ओके। क्योंकि मेरे पापा भी वही चाहते हैं। हम्म। तो इसलिए मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अच्छा। अगर मेरे डांस में कंटिन्यू हुआ तो फिर डांस के साथ साथ तो दो चीज़ों को लेके चल रहे हैं आप। हाँ। तो निश्चित रूप से आप आने वाले समय में हो सकता है कि डांस को आगे ले जाएं और अच्छी जगहों पर आप पार्टिसिपेट करें, जीतें भी। और साथ ही साथ पढ़ाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई कितना महत्वपूर्ण है आजकल के उसमें? तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा वो है कि डांस सिंगिंग में ज़्यादा कोई वो नहीं लगता। अच्छा, आपको ज़्यादा फ्यूचर नहीं लगता है, लेकिन आप कुछ समय के लिए टाइम बीइंग मैं क्लासिकल डांस को दिखाना चाहती हूँ कि क्योंकि सबको लगता है कि वो बहुत कम लोग करते हैं, तो इसीलिए इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ मैं, ताकि और लोग भी करें, उनकी भी दिलचस्पी हो। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा एक मैसेज है कि जो हमारी एक डांस फॉर्म है, पुरातन विधा है नृत्य की, उस विधा को आप आगे तक ले जाना चाहती हैं, उसको जीवित रखना चाहती हैं। तो बहुत अच्छी बातें हैं हिमांशी, आपने काफ़ी अपने बारे में बताया, अपने परिवार के बारे में बताया, और आप अपने छोटे भाई को भी पढ़ाते हैं। एक अच्छा गुण आप में है, क्योंकि आपकी मम्मी खुद पढ़ाती हैं, तो इस वजह से आप भी उनको पढ़ाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप नृत्य में भी अच्छा काम करें, अच्छा नाम कमाएं, और जो आईपीएस बनने का आपका सपना है उसके लिए भी आप अभी से ही अपने एक तैयारी का शेड्यूल बनाएं और आईपीएस बन के समाज के बीच में एक अच्छा प्रशासन दें और कानून का अनुपालन करवाएं समाज को। आप हमारे धा सुनो चैनल पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।